राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं महाशिवरात्रि की कथा। महाशिवरात्रि के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इस दिन हुआ था, और कुछ विद्वानों का मानना है कि इसी दिन भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। एक शिकारी की कथा भी इसी महापर्व से जुड़ी हुई है कि कैसे उसके अनजाने में की गई पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस पर अपनी असीम कृपा की थी। तो चलिए शुरू करते हैं महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में किसी जंगल में गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर पूरे दिन भर संयोगवश खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसको ये उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपनी धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही शिकारी से पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो वो घबराकर ऊपर की ओर देखने लगी और भयभीत होकर शिकारी से कांपते स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। तब हिरनी ने वादा किया कि वे अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात पर भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक और हिरनी आई और पानी पीने लगी। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की तरह थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी से दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। इस हिरनी ने भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया। तब हिरनी ने उसे लौट आने का वचन यह कहकर दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है, उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाया करता है। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के वचन का भी भरोसा करके उसे जाने दिया। अब तो वह इस चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरनी लौट कर आए। अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसके तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः संपन्न हो गई, लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपा कर अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर
उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊं। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था, इसलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? अब हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौटकर ना आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों पर उपकार नहीं करते। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न रही, क्योंकि उसने उन सब हिरण हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह उसके चौथे प्रहर की शिव पूजा भी संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए, इसलिए वह सोचने लगा कि ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक दिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गु नाम प्रदान किया। मित्रों, यह वही गु है जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। तो ये थी महाशिवरात्रि की कथा। नमो नारायण।